हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13 का 13वां सवाल। और बोला है कि निम्न सारणी में 499 लैंपों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें से एक लैंप का माध्यम जीवन काल ज्ञात करना है। तो निकालते हैं। देखिए, जीवन यानी जीवन काल दे दिया है घंटों में, अर्थात ये कह सकते हैं वर्ग अंतराल दे दिया है। लैंपों की संख्या अर्थात बारंबारता दे दिया है। ज्ञात क्या करना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। 14 लिख देते, जैसे का तैसे। 14 में 56 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। 70 और 60 जोड़ देंगे तो 130। 130 में 86 जोड़ देंगे तो 216 हो जाएगा। 216 में 72 जोड़ देंगे तो 290 हो जाएगा। 290 में 62 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 2 9 15 5 352। 352 में 48 जोड़ देंगे तो 400। अर्थात हम लोग का कुल योग आ गया 400। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये कुल योग होता है उसको n से दिखाते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 400 और n बाई 2 कर दे तो 400 बटे 2 अर्थात 200। अब देखिए, जो 200 है वो किस संचयी बारंबारता में आ सकता है? क्या 130 में आ सकता है? नहीं, ये आएगा आपका 216 में ना। 200 है तो 216 कम में नहीं आएगा, अधिका में भले ही आ सकता है। तो 216 के सामने वाली जो आपको लाइन बारंबारता में दिख रही है वो स्मॉल f का मान, और इसके सामने जो वर्ग अंतराल है वो आपकी लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसके पश्चात जो ऊपर यानी बारंबारता के ऊपर लाइन में जो संचयी बारंबारता का अंक दिख रहा है वो कैपिटल F का मान। ठीक है, निकालते हैं माध्य। m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान में स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, तो L1 का मान मिल गया हम लोग को कितना? 3000 प्लस L2 का मान 3500 माइनस L1 का मान फिर से 3000 रख देते हैं अपान में स्मॉल f का मान देखिए कितना है? 86 है। ब्रैकेट में n/2 का मान ला दिए हम लोग 200 माइनस कैपिटल F का मान है 130। ठीक, तो अब इसको जोड़ घटा लिया जाए। यानी 3500 में से 3000 को घटा देंगे तो बच जाएगा 500 आपका अपान में 86। इसको घटा देंगे 200 में से 130 को तो बच जाएगा 70, यानी गुणे में 70। अब देखिए कुछ कचरा है तो घटा दीजिए। 2 से घटा देंगे तो 35 गुना के 70, और इसको 2 से घटाएंगे तो 2 2 को 8, 2 3 6 यानी 43। इधर लगा देते हैं, यानी मिल गया हम लोग को 3000 प्लस 500 गुणे 35। 35 का गुणा कर देते हैं, यानी 5 5 25 को 5, फिर 5 1 15 2 17। अब 2 डबल जीरो तो उतार लीजिए अपान में 43। अब 43 से भाग कर देते हैं ना। जब 43 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको पहले लिख लिया जाए 3000 प्लस 43। देखिए 4 चौका 16 यानी 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34 0 6 10 2 9 8 आइए देखते हैं आज का लास्ट सवाल। और इस प्रश्नावली का भी लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 14। इसमें बोला गया है कि एक टेलीफोन धारक है जिसमें कुल नामों की 100 कुल नामों को लिया जाता है, जिसमें से अंग्रेजी वर्णमाला का बारंबारता बंधन ये दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि इसका माध्यक तथा माध्यक क्या होगा। तो माध्यक तथा माध्यक का मतलब, माध्यक तो हम लोग सब क्वेश्चन में निकाले हैं और माध्यक से पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो निकालते हैं माध्यक। यानी 6 का 6 हो जाएगा, 30 और 6 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। 36 और 40, 40 और 36 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 76 हो जाएगा। 76 और 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 92, और 92 4 96, और 96 4 100, यानी कुल योग आ गया आपका 100।
कुल योग कितना हो गया 100। अब n बराबर हम लोग जानते हैं n का मतलब कुल योग, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, तो भाग कर देंगे तो 50 आ जाएगा ना, यानी n/2 का मान 50 आ गया। अब देखिए जो 50 है वह किस सन से बारंबारता में आ सकता है, तो 36 में तो आएगा नहीं, 76 में आएगा ना, तो 76 के सामने वाला जो आपको दिख रहा है बारंबारता वो स्मॉल f का मान हो जाएगा। इसके सामने जो वर्गाकार है वो लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगी, और इसके ऊपर वाली लाइन जो है वो कैपिटल एफ का मान। तो हम निकालते हैं माध्य m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में यह ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F, ठीक है। तो L1 का मान है 7 प्लस L2 का मान 10 माइनस 7 बटे में स्मॉल f का मान है 40 ब्रैकेट में n/2 का मान है 50 माइनस कैपिटल F का मान 36, घटा दिया जाए, यानी 7 प्लस 10 में से 7 घटेगा 3 बटे में 40 गुणा में 50 में से 36 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 14, ठीक है। यानी 7 प्लस 2 से घटा दीजिए, 2 7 14 20, यानी 7 3 21 हो जाएगा, 21 बटे में 20, ठीक है। भाग कर देते हैं, भाग करेंगे तो ये मिलेगा आपका 7 प्लस 20 एक कम 20, फिर एक बच जाएगा, 10 दोनों लगाएंगे तो 10 होगा, जी भाग में जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे 100, 20 पाछे 100, यानी 7 1 8 8 10 0 5, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है हम लोग से कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, बारंबारता, सबसे पहले बारंबारता और जो इसका मतलब कि वर्ग अंतराल दिया है तो माध्य मान ज्ञात करेंगे और दोनों का गुणा करेंगे तो f5 xi निकालेंगे। तो